क्या जमील कहाँ है? हाँ, जमील भाई तो कल से नहीं है घर पे। वो ईशल को स्कूल से ले गया। क्या? वो मेरी बच्ची को किडनैप करके ले गया है। भाभी आराम से बताएं क्या हुआ क्या? जमील सुबह स्कूल से ये कि ईशल को लेकर गया था कि उसकी नाना की डेथ हो गई है, कोई इमरजेंसी है। मैंने उसे इतने फोन किए, उसके दफ्तर भी गई, वो कहीं भी नहीं मिला। वो मेरी बच्ची को ले गया है। संभालो, बैठ बैठ बैठ, देखते हैं। बैठो, मैं पानी पी। अच्छा भाभी आप परेशान हो, मैं जमील को कॉल मिलाता हूँ, रुके जरा। आराम से मुझे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। बाबा, ये शादी तो आपको करवानी ही पड़ेगी हर हाल में। जस्ट गेट ऑफ माई नर्व्स। और ये मेरा घर है, अपनी आवाज नीचे रखो। बजाय इसके कि अपनी बहन का घर बसाओ, तुम्हें अपनी पड़ी है। लेकिन बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप कितनी बार एक ही लड़के से मुझे रिजेक्ट करवाएंगे? ठीक है, अगर उन्हें समन से शादी नहीं करनी, फाइन। राहा के बाप से कहो कि हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे। जामिन, तुम औलाद का सौदा कर रहे? ओह प्लीज, फॉर गॉड सेक्स, ज्यादा मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है, समझी? क्या तुमने सालार की शादी नहीं तय की थी? हाँ, उस गूंगी बहरी लड़की के साथ, सिर्फ समन की शादी करवाने के लिए? तो जो तुम कर सकती हो वो मैं नहीं कर सकता क्या? सारी जिंदगी इन्वेस्ट की है मैंने इन लोगों पर। तो बता दीजिए कितनी इन्वेस्टमेंट की है आपने? सब सूद समेत वापस कर दूंगा। तुम इन लोगों के लिए मुझसे उलझोगे? हाँ, इन लोगों की खातिर इस घर में तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला। इस औरत ने कभी तुम्हें अपना नहीं समझा, इन भाइयों ने तुम्हारी परवाह नहीं की, और तुम इनकी वकालत करोगे? मुझे मेरा हक दिलाना तो आपका काम था ना बाबा। आफ्टर ऑल मेरे सगे तो सिर्फ आप ही थे, नहीं? जिस तरह मैं बच्चा था उस तरह इन सब ने नादानी में वही किया जो आपने इन्हें सिखाया। खैर, मैं इन गलाज़त भरी डिटेल्स में नहीं पढ़ना चाहता। समन बाहर पढ़ने जाएगी, प्लीज उसे इस वक्त शादी के झमेलों में मत डालें। मैं लेकर जाऊंगा समन को अपने साथ और उसका एडमिशन भी कराऊंगा वहां पर। वेरी नाइस। जब सबने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मुझसे झगड़ा किस बात का? जामिन, बात झगड़े की नहीं है, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपनी औलाद की खुशी में खुश हो जाओ। इतनी छोटी सी बात तुम्हारी मोटी अकल में नहीं आ रही है। अदनान, तुम राह को लेके मेरे ऑफिस चले जाओ। जो भी थीम चाहिए, जो भी डेकोरेशंस चाहिए, जस्ट डिस्कस इट विद मी, सब कर लेंगे। मेरी शादी में तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। आफ्टर ऑल उस वक़्त सर्कमस्टांसेस कुछ और थे, लेकिन अब इस घर में वो जश्न मनाया जाएगा कि सब दंग रह जाएंगे, और आपकी शिरकत बाइसे मसरत होगी। खुशफहमी है तुम्हारी। हेलो ईमान। हाँ मनाल, क्या वो इतनी सारी कॉल्स क्यों कर रही थी? तुम कहाँ गायब हो? दोपहर से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, बस एक मसला था, उसमें थी। मुझे बता क्या हुआ? ईमान, क्या जैन पाकिस्तान वापस आ गया है? मतलब मुझे नहीं पता। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए क्योंकि जैन आया था आज हमारे ऑफिस। क्या? उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, जब तक मैं रिसेप्शन पहुंची तो वो जा चुका था। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो, ओके ओके, अल्लाह हाफिज।
मोहसिन और सालार जाहिद भाई से बात कर रहे हैं। उनके बात करने से क्या होगा? जमील किसी की कोई बात नहीं सुनेगा। उसके पास मेरी बच्ची है, मुझे वहां खुद जाना होगा। समीरा बाजी, आपके वहां जाने से हालात और बिगड़ सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे इस वक्त किसी की कोई बात नहीं समझ आ रही, मुझे बस जाना है। सवेरा नहीं, अभी तुम लोगों का कुछ पता ही नहीं लगा, तुम जाओगी कहाँ? मुझे जाना है। क्या हो गया सवेरा? सवेरा सवेरा संभाल ले खुद को। समीरा, इसको तुम छोड़ो, मुझे जाना है। आके रहो ईमान को। मुझे खुद जाना है। क्या कर रही हो? नहीं करो, मुझे जाना है ना, प्लीज संभालो खुद को। क्या कर रही हो? ईमान, क्या हुआ? कोई बाहर आया क्या? नहीं, कोई नहीं। तो तुम बाहर क्यों जा रही हो? मुझे लगा नादिर आया है। अच्छा तुम रुको, मैं जाके देखता हूँ। अब नहीं, रहम होगा। क्या हुआ? जोया अंदर बुला रही है, सवेरा बाजी संभल नहीं रही है, पालपुर जाने की जिद कर रही है। अंदर आ जाओ। चलो चलते हैं। मामा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और तुम तो मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, बल्कि तुम तो हो ही बहुत प्यारी। नहीं मामा, आज वाकई आप दिल से बहुत खुश नजर आ रही हैं। हूँ बहुत खुश। मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश होंगी ना। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए ना मैंने सेट रखा हुआ है, वो तुम्हें ला के देती हूँ, वो पहनो। लेकिन मामा, इसकी क्या जरूरत है? देखिए सब कुछ अच्छा तो लग रहा है। अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल भी लग रहा है। और वो सेट मैंने स्पेशली इस ओकेजन के लिए कब से संभाल के रखा है। और राहा के कंगन भी हैं, हाँ वो भी उसे दे देना। जब तक रस्म नहीं होती तुम संभाल के रखना, मैं लेकर आती हूँ। ओके। समन, समन, अलमारी में मेरी ज्वेलरी नहीं है। क्या? हाँ, मैंने खुद रखी थी 2 दिन पहले, किसी भी बॉक्स में कुछ भी नहीं है। कहाँ गई होगी मेरी ज्वेलरी? किसने निकाली है? ऐसा कैसे हो गया मामा? समझ में नहीं आ रही। कोई भी नहीं है, राह के कंगन भी नहीं है, कहाँ जा सकती है? कामरान को मेरे पास भेजो, बाहर जाओ, तुम गेस्ट को अटेंड करो और कामरान को फौरन मेरे पास भेजो और किसी को कुछ मत कहना। जी जी। जाओ।
मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि किसकी इतनी जुर्रत है कि आपके कमरे में घुसकर आपके सारे जेवरात ले जाए। लॉक टूटा हुआ था क्या? नहीं भाई, अलमारी मैंने खुद खोली है। अभी 2 दिन पहले राह के कंगन आए थे तो मैंने रखे हैं, सब चीजें वहीं पे मौजूद थी। फिर तो ये किसी घर के अंदर वाले का काम लग रहा है। किससे पूछे कामरान? इनसे, ये जो आजकल पैसे जमा करते फेरे हैं ना, और लॉकर्स की चाबियों का एक्सेस भी नहीं के पास है। ये तुम लोग यहाँ क्या गोल में इस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? सारे मेहमान हमें ढूंढ रहे हैं। ये इसका एटीट्यूड कब खत्म होगा? जामिन, मेरे सारे जेवर कहाँ हैं? कौन से जेवर? वो ही जो मेरी अलमारी में रखा होता है। अलमारी की दूसरी चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास है। वहां पे किसी भी बॉक्स में मेरी ज्वेलरी नहीं है। कहाँ है? क्या पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैंने क्या लेना देना है तुम्हारे जेवर से? क्यों? तुम्हारा लेना देना क्यों नहीं हो सकता? एक्सपेंसिव ज्वेलरी है और आजकल तुम्हें वैसे भी नफा कमाने का शौक हुआ हुआ ना। जामिन, वेयर इज माई ज्वेलरी? बताओ मुझे। शराफत की जबान से कह रहा हूँ कि चलो, मेहमानों के पास इंतजार कर रहे हैं, वरना जानती तो हो ना तुम मुझे। चलो। तो बात वहीं से शुरू हुई जहां खत्म हुई थी। उस दिन भी क्या इतनी हसीन लग रही थी। तुम वापस कब आए? तुमसे दूर जाने की कोशिश तो बहुत की मैंने, लेकिन फेल हो गया। अब मेरा पीछा क्यों कर रहा? से पीछा करना नहीं, हुस्न इत्तेफाक कहते हैं। पहले मेरे ऑफिस, फिर मेरे घर और अब यहाँ। इतने इत्तेफाक में हुस्न नहीं होता। मोहब्बत में अक्सर ऐसे हसीन इत्तेफाक होते रहते हैं। तुम्हारे जो भी इरादे हैं ना, उन्हें थाम कर रखो। क्यों? शादी हो चुकी है, जानता हूं मैं। हमेशा से ऐसे ही ख्वाब थे ना बड़े बड़े घरों में रहने के। मिल गया तुम्हें तुम्हारा ख्वाबों का शहजादा? मिल गया। सलार। सलार। सलार, ये देखो, ये है मेरे ख्वाबों का शहजादा, जिसे मैंने कभी ख्वाबों में तो नहीं देखा, लेकिन मुझे हकीकत में मिल गया। तो मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं क्या उस दिन भी इतनी हसीन लग रही थी? नहीं, ये सलार की मोहब्बत है जिसने मुझे इतना हसीन कर दिया है। खैर, आई होप यूल हैव अ ग्रेट इवनिंग। चलो। एक मिनट ईमान, हमारा शायद सही से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। सलार, अदनान का भाई। Zan, I'm Raha's cousin and your wife's ex-fiance. Of course, I know that. कहने में तो बहुत पुरानी बात लगती है, लेकिन वो कहते हैं ना, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अब हम जमीन पे बैठे लोग इस हकीकत से लड़ नहीं सकते। मैं इन फरसूदा बातों को नहीं मानता। लॉयर हूं, बगैर दलील के बात समझ ही नहीं आती। जी बिल्कुल, लॉयर तो आप हैं, लेकिन शायद इस बार जरा चूक गए। सामने खड़ी हकीकत आपको नजर ही नहीं आ रही, तो फिर दलील कैसे मिलेगी? खैर, उम्मीद है आपको यहाँ किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ईमान, चलें?